जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का गणित विषय गुरुकुल में। दोस्तों, सीईटी की तैयारी करते समय पीवाईक्यू पर खासा ध्यान देना है। पीवाईक्यू से आपकी स्ट्रेटेजी क्लियर कट हो जाती है कि किस प्रकार के एग्जाम्पल्स को करना चाहिए, किस तरीके के हार्ड एग्जाम्पल आएंगे, मीडियम लेवल के एग्जाम्पल आएंगे और सिंपल लेवल के एग्जाम्पल आएंगे। ये आपको पीवाईक्यू से बहुत अच्छी गाइडेंस मिल जाएगी। यदि विद्यार्थियों आपने पीवाईक्यू के सॉल्यूशन सॉल्व करने चालू कर दिए तो बहुत अच्छी बात है। सीईटी एग्जामिनेशन बहुत जल्द होने वाली है। यदि आप सीईटी के पीवाईक्यू के सॉल्यूशन को बहुत डिटेल में समझना चाहते हैं तो मेरा भैया यूट्यूब चैनल आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा काम का आने वाला है। आप मैट्राइसेस के पीवाईक्यू के सॉल्यूशंस, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशियल इक्वेशन, इन सारों के ही पीवाईक्यू के सॉल्यूशन आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे या फिर डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगी, जरूर से जाके देख लीजिएगा। आज हम लोग क्या लेने वाले हैं, कौन से नए प्रकार के एग्जाम्पल्स लेने वाले दोस्तों। अगेन सीईटी के हम लोग डिफरेंशिएशन चैप्टर के पीवाईक्यू के सॉल्यूशन देखेंगे जो कि 2024 के हैं। इसके पहले मैं 2020 से लेके 2023 तक के पीवाईक्यू के सॉल्यूशन सारे के सारे कंप्लीट कर चुका हूँ। 2024 में हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल इसके पहले भी मैंने लिए थे और ये वाले कुछ एग्जाम्पल्स अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे काफ़ी अच्छे लेवल के थोड़े से बड़े एग्जाम्पल्स दिए गए हैं क्योंकि वहाँ पे सीईटी में 50 क्वेश्चन आते हैं। टाइम सिर्फ 90 मिनट का होता है। कम टाइम पे ज़्यादा प्रश्न करने हैं और प्रश्न तो थोड़े से भारी भरकम लेवल के आते हैं डिफरेंशिएशन में। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके काम में आने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू की प्रैक्टिस कीजिए। जितने भी थ्योरी आपने पढ़ी है, जितने भी क्वेश्चंस आपने पढ़े, बोर्ड एग्जाम जो भी आपने पढ़ा है, बार 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 रिवीजन बढ़ाइए ताकि आपके एग्जामिनेशन में फियर कम हो सके और एग्जामिनेशन को आप बहुत अच्छे से क्लियर कर सके। शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से। इफ द फंक्शन, हमें फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ई टू द पावर एक्स बाई टू एंड जी ऑफ एक्स एक फंक्शन दिया गया है, देन द वैल्यू ऑफ जी डैश ऑफ 1 क्या होगा, ये हमें बताना है। फंक्शन हमें क्या कह रहा है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी गई है एक्स क्यूब प्लस ई टू द पावर एक्स बाई टू। इसका मैं डेरिवेटिव ले लेता हूँ। सबसे पहले तो ये हो जाएगा 3x² प्लस ई टू द पावर एक्स बाई टू और एक्स बाई टू का डेरिवेटिव आ जाएगा 1/2, यानी डिवाइड में हम लोग इसे 2 लिख सकते हैं। जी ऑफ एक्स दिया गया है मुझे, ओहो, जी ऑफ एक्स दिया गया है एफ इनवर्स एक्स। जी ऑफ एक्स एफ इनवर्स एक्स दिया गया है। अगर मैं जी ऑफ इसे एफ ऑफ एक्स लिख दूँ एक्स के जगह, यानी कि ये हो जाएगा एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। दैट मीन्स ये तो आपका एक्स हो गया। ये जी ऑफ एफ निकाला आपने, या फिर आप जी ऑफ, इसे आप कह सकते हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपकी आ गई एक्स। इसका अगर आप इसका डेरिवेटिव ले लेंगे तो जी डैश एफ ऑफ एक्स यहाँ पे रहेगा, इन टू में एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपके पास 1 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे x की जगह, एट x के जगह जहाँ पर भी है 0 रख देंगे तो ये हो जाएगा g डैश, ये हो जाएगा आपके पास f ऑफ 0 इंटू में f डैश ऑफ 0 इक्वल टू हो जाएगा 1। तो f डैश की वैल्यू आई है, f डैश f ऑफ x भी है। यहाँ से अगर आप f ऑफ 0 निकालेंगे तो यहाँ पे तो हो जाएगा e का पावर 0 यानी 1, और यहाँ से अगर आप f डैश ऑफ 0 निकालेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x की जगह 0 और ये हो जाएगा आपका 1/2। यहाँ से आंसर आएगा 1/2। तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं तो ये क्या मिलेगा आपको, जी डैश एफ ऑफ 0 की जगह आपको मिलेगा 1, जी डैश एफ ऑफ 0 की जगह 1 इक्वल टू 1 अपॉन में, यहाँ पे अगर आप एफ डैश ऑफ 0 रखते हैं, ठीक है, 0 प्लस 1 बाई, या यहाँ पे मिल गया आपको 1/1/2। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका आंसर 2। ऑप्शन में कहीं नजर आ रहा है जी डैश ऑफ 1, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। सी पे नजर आ रहा है 2 हमारा राइट आंसर है। तो इस तरीके से हमें एग्जाम्पल को डिकोड करना है। फंक्शन दिया है उसका डेरिवेटिव लेना है। जी ऑफ एक्स अगर एफ इनवर्स दिया है या एफ के बराबर जी इनवर्स दिया है या जी के बराबर एफ इनवर्स दिया है तो आप याद रखेंगे कि अगर आप उसका कंपोजिट फंक्शन बनाएंगे तो वो आपको एक्स ही देगा। क्या देगा, एक्स ही देगा। एक फंक्शन के बराबर दूसरा फंक्शन इनवर्स में दिया गया है या दूसरे के बराबर पहला फंक्शन इनवर्स में दिया गया है तो ये आपको आइडेंटिटी फंक्शन ही देगा, इसका कंपोजिट फंक्शन। देन इसका डेरिवेटिव लेंगे
एक्स के जगह 0 रखेंगे, जो भी एफ ऑफ 0 की वैल्यू आई 1 आई तो 1 यहाँ पे मिल जाएगा, यानी जे डैश ऑफ 1। यानी कि अगर बच्चा देख रहा है तो जे डैश ऑफ 1 निकालना है, कहीं आप एक्स के जगह 1 ना रख दे, एक्स के जगह 0 रखना है, ऑटोमेटिक आपको इनको एफ ऑफ 0 की वैल्यू 1 यहाँ पे मिल जाएगी, तो जे डैश ऑफ 1 आ जाएगा। बच्चे यही गलती करेंगे कि एक्स की जगह 1 रख देंगे, ये गलती होनी नहीं चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 1 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, तो जितने ज़्यादा आप पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करेंगे गणित विषय गुरुकुल के माध्यम से, विद्यार्थियों आप सभी को मैं कहना चाहूँगा कि मैं 11-12 से लेके यूपीएससी तक के विद्यार्थियों के लिए पीवाईक्यू के सॉल्यूशंस लेकर आता हूँ, क्योंकि विद्यार्थी जब एग्जाम की ओर बढ़ते हैं, एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो सबसे ज़्यादा मिसिंग होता है वो है पीवाईक्यू के सॉल्यूशन। तो पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे 11-12 हो, सीईटी एग्जामिनेशन हो, जेई एग्जामिनेशन हो, सीयूईटी यूजी हो, आईआईटी जैम, मैं आईआईटी जैम को भी पढ़ाता हूँ विद्यार्थियों, बीएससी के बाद होता है आईआईटी जैम, आईआईटी में जाने का एक और मौका मिलता है। उसके बाद सीयूईटी पीजी को भी पढ़ाता हूँ, नेट सेट गेट एग्जामिनेशन, यूपीएससी मैथ्स, मुझे मैथ्स पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, 12वीं से लेकर एमएससी तक का पूरा ही मैथ्स मैंने अपने करियर में पढ़ाया है और पढ़ा रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 6 के बारे में बात कर लेते हैं, पहले इसको निपटा देते हैं। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हमें दिया है साइन इनवर्स एक्स प्लस हमें दिया है कॉस इनवर्स एक्स। अगर मैं इसका डेरिवेटिव ले लूँगा तो सबसे पहले मुझे पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई/2 होता है। हमारे पास प्रॉपर्टी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने इनके सारे फार्मूले देखे हुए हैं। अगर आप इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड y का हो जाएगा dy/dx प्लस सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा इक्वल टू ये तो हो जाएगा 0, dy/dx को हम यहीं पे रखेंगे, ये वाली टर्म वहाँ पे जाएगी, -2y² x हो जाएगा, ये टर्म डिवाइड में आ जाएगा तो 2x² y आएगा, 2 से 2 कैंसिल, y से y कैंसिल, x से x कैंसिल हो जाएगा, यानी ऊपर बचेगा माइनस, एक बचेगा y ऊपर, नीचे बचेगा x, तो -y/x। अच्छा, यहाँ पे x इक्वल टू 1 और y के जगह 2 पुट करने को बोला है, तो ये dy/dx क्या हो जाएगा, y के जगह 2 पुट कर देंगे, x के जगह 1 पुट कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा -2। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे एक x रह जाएगा, ऊपर y से ऊपर एक y रह जाएगा, तो -y के जगह 2 पुट करो, x के जगह 1 पुट करो, तो वैल्यू क्या आ रही है आपकी -2 आंसर आपको मिल रहा है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 को और एग्जाम्पल नंबर 6 को हम यहाँ से हटा देते हैं, बाकी बचे हुए एग्जाम्पल्स के लिए हमारे पास अच्छी खासी जगह रह जाएगी। ठीक है, और बाकी के बचे हुए एग्जाम्पल्स बड़े एग्जाम्पल्स है, कुछ ऐसे छोटे एग्जाम्पल लेकिन ट्रिकी एग्जाम्पल्स आते हैं विद्यार्थियों। इन सारे एग्जाम्पल्स को आपको डिकोड करना है, पहले समझना है, फिर इनका सोल्यूशन देखना है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 भी काफ़ी अच्छा इन्होंने बनाया था यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 को। ठीक है, अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 के बारे में देखते हैं कि मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है, और इसका डेरिवेटिव के यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देखना है कि इसमें से कौन सा आंसर हो सकता है। यदि आप इसका डेरिवेटिव लेंगे d/dx, ये आपका हो जाएगा कॉस इनवर्स x - 1/x अपॉन में x + 1/x। यानी अगर आप देखें तो ये आप d/dx ले रहे हैं कॉस इनवर्स क्रॉस मल्टीप्लाई x² - 1 अपॉन x² + 1 का, यानी कि आप डेरिवेटिव ले रहे हैं कॉस इनवर्स 1 माइनस, अगर मैं यहाँ से माइनस बाहर निकाल लूँ तो यहाँ पे हो जाएगा कुछ इस तरीके से, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे -1, और ये हो जाएगा 1 - x² अपॉन 1 + x², इसे हम लोग लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे डेरिवेटिव एक्चुअल में ले रहे हैं, मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है। ये आपका y फंक्शन दिया गया है, हम निकालते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो कॉस इनवर्स ऑफ -x यानी क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता है। ये फार्मूला हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में देखा हुआ है, यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स, ये x हो जाएगा, x यानी क्या हो जाएगा 1 - x² अपॉन में 1 + x²। ठीक है, इसका हम लोग डेरिवेटिव लेंगे, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ तक आ गए हैं डेरिवेटिव। अब यहाँ पे कॉस इनवर्स और कॉस को मुझे काटना है, तो मुझे पता है अगर मैं इसको देखूँ तो ये मेरा कॉस इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x² दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे x के जगह tan थीटा ले लूँ, यानी कि थीटा मुझे tan इनवर्स x मिलने वाला है, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस 1 -
टेन स्क्वायर थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा, यानी कि हो जाएगा कॉस इनवर्स, ये कॉस 2 थीटा का फार्मूला है, यानी आपको वैल्यू मिलेगी 2 थीटा। ये वैल्यू मैं यहाँ पे रख देता हूँ, तो मेरा डेरिवेटिव चल रहा है किसका, पाई माइनस 2 थीटा का, यानी डेरिवेटिव मेरा चल रहा है पाई माइनस 2 थीटा मतलब टेन इनवर्स एक्स का, यानी कि पाई का डेरिवेटिव 0 माइनस 2 टेन इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये मेरा डेरिवेटिव आ गया। क्या मुझे यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी ही नज़र आ रहा है, माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखो इस तरीके से आपको एग्जांपल्स करने हैं, चाहे तो आप इसको y मान सकते थे, ये आपका y फंक्शन है, पहले आप यहाँ तक सॉल्व कर सकते थे, फिर लास्ट में उसका डेरिवेटिव लगाते, तब भी वही आंसर आता जो गिवन है उसके अनुसार मैंने इसे सॉल्व किया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। तो ये एग्जाम्पल्स थोड़े बड़े हैं, एग्ज़ाम में आपको थोड़ी सी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों ही मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सोच पा रहे हैं एग्ज़ाम में जल्दी जल्दी और फास्ट तरीके से, तभी आपकी एग्ज़ामिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर होगी। और इस तरीके से ये बड़े एग्जाम्पल्स आने ही वाले हैं जहाँ पे आपको आपकी थिंकिंग एबिलिटी का सही उपयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे y इक्वल टू आपको दिया गया है साइन इनवर्स 3x बाई टू माइनस एक्स क्यूब बाई टू। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये यहाँ पे एक हिडन चीज़ छुपी गई है। देखो साइन इनवर्स को काटने के लिए साइन का आना जरूरी है, और साइन या तो 2 थीटा आ जाए या तो 3 थीटा आ जाए, साइन 3 थीटा का ट्रिपल एंगल वाला फार्मूला आ जाए, तो यहाँ पे 3 ही बनने वाला है, 3 साइन थीटा माइनस आपका 4 साइन क्यूब थीटा। देखो यहाँ पे 3/2x है, यहाँ पे मैं 4x/2 का क्यूब लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 का क्यूब यानी 8 होता है, 4/8 यानी 2 आएगा। यहाँ पे यही ऑप्शन यही मिलेगा, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यही मिलेगा, यानी मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ x/2 के जगह, ये x/2 यहाँ पे भी x/2 यहाँ पर भी है, इसके जगह मैं यहाँ पे साइन थीटा का उपयोग कर सकता हूँ, यानी ये मेरा y इक्वल टू चल रहा है साइन इनवर्स में 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा आएगा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, जो कि आपका फार्मूला बनता है। कौन सा फार्मूला बनता है दोस्तों, ये फार्मूला बनता है साइन 3 थीटा का, यानी यहाँ पे आ जाएगा 3 थीटा। देयरफॉर y इक्वल टू 3 थीटा की वैल्यू यहाँ से आपको समझ में आ रही है कि यह साइन इनवर्स x/2 होगा, यानी कि यहाँ पे आगे वैल्यू साइन इनवर्स x/2। यदि आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो dy बाई डी एक्स ये हो जाएगा 3 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस x/2 का स्क्वायर, और x/2 का क्या हो जाएगा हमारे पास 1/2 हो जाएगा, यानी कि इसे हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट के बाहर आएगा 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1/2, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, 3 अपॉन अंडर रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 3 अपॉन अंडर रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही उत्तर होगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमें डिफरेंशिएशन का सही इस्तेमाल करना है। हमारे पास जितने भी फार्मूले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले हैं, डिफरेंशिएशन के फार्मूले हैं, और आपके पास जितने भी आपके बेसिक कंसेप्ट है जो कि आपने डेरिवेटिव में सीखे थे, सभी का इस्तेमाल करना है, सभी का उपयोग करना है, ताकि फास्ट बहुत जल्दी जल्दी आपके क्वेश्चंस के सोल्यूशन आ पाए। ठीक है, जितने जल्दी हम लोग इसे सॉल्व कर पाए उतना ही हमारा टाइम बचेगा। अब यहाँ पे ये वाला भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 3। यदि आप इसे लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, समझ लीजिए इस तरीके के एग्जाम्पल कैसे मिक्स होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले कैसे यहाँ पे अप्लाई होते हैं। अब नाउ फंक्शन दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2x फंक्शन दिया गया है। देन मुझे डेरिवेटिव निकालना है इन्वर्स फंक्शन का। ये तो फंक्शन दिया गया है, इन्वर्स फंक्शन का निकालना है, वो भी x में एट x इक्वल टू 2। तो ऐसे कहीं ना कहीं प्रश्न बच्चों आप लोगों ने डेरिवेटिव के देखे नहीं हैं बोर्ड में। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे इस तरीके से होता कैसे कि इन्वर्स फंक्शन हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। जब इन्वर्स फंक्शन आ जाएगा तभी तो मैं उसका डेरिवेटिव ले पाऊँगा, तब तक तो नहीं ले पाऊँगा। यदि मेरे पास मुझे फंक्शन दिया, मुझे पता है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, देन मेरे पास x इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स ऑफ y हो जाएगा। यानी जो भी मुझे वैल्यू दी गई है एफ ऑफ एक्स की, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसमें से x कॉमन निकाल लेंगे, x माइनस 1 अपॉन में x कॉमन,
एक्स प्लस टू, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स प्लस टू, ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी गई है। इसकी वैल्यू दी गई है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी गई है, एक्स हम लोग यहाँ पे ही रखेंगे तो ये एफ इनवर्स हो जाएगा। तो मैं इसको वाई से डिनोट करता हूँ कि यह मेरा क्या है, फाई इज अ फंक्शन है। तो देयर फोर या y इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स वाई प्लस टू वाई इक्वल टू एक्स माइनस वन आएगा। हम लोग x की टर्म x के पास लेकर जाते हैं, एक्स वाई माइनस एक्स इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा ये वाली टर्म एक काम करते हैं, ये हम वन को इधर लेकर आते हैं, तो ये हो जाएगा टू वाई प्लस वन और ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स वाई। तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये वन प्लस टू वाई है और यहाँ से आप देखेंगे एक्स को अगर आप कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से, तो ये आपके पास वन माइनस वाई है, यानी आपके पास x की वैल्यू आ चुकी है, वन प्लस टू वाई अपन में वन माइनस वाई, ये आपकी x की वैल्यू है। और अगर आपका x आ गया यानी एफ इनवर्स आ गया, यानी कि ये क्या आ गया आपका, ये आपका एफ इनवर्स ऑफ y आ चुका है, क्योंकि आपने y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिया था। लेकिन एफ इनवर्स ऑफ x चाहिए तो जहाँ जहाँ y है उसको x कर दो, देयरफॉर मेरे पास एफ इनवर्स ऑफ x क्या आएगा, वन प्लस टू एक्स अपन में वन माइनस एक्स आएगा। जब मैं इसका डेरिवेटिव ले लूँगा, एफ इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव यानी वन प्लस टू एक्स अपॉन में वन माइनस एक्स का डेरिवेटिव, ये क्या देगा आपको डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव देगा सेकंड का तो स्क्वायर होने वाला है, सेकंड एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यानी कि टू आएगा, सेकंड एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड यानी माइनस वन हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो ये वन माइनस एक्स का स्क्वायर होने वाला है, ये हो जाएगा टू माइनस टू एक्स माइनस और माइनस प्लस वन हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा टू एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू एक्स कैंसिल हो जाएगा, थ्री अपॉन वन माइनस एक्स का स्क्वायर आएगा। क्या ऑप्शन कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा है, हमें x की जगह टू पुट करना होगा। जैसे मैं x की वैल्यू यहाँ पे टू पुट करूँगा एट x इक्वल टू टू, मुझे यहाँ पे इसका जो डेरिवेटिव है क्या नज़र आएगा, थ्री अपॉन वन माइनस टू का स्क्वायर यानी थ्री अपॉन माइनस वन का स्क्वायर यानी आंसर आएगा थ्री। क्या ऑप्शन यहाँ पे कहीं नज़र आ रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इज़ योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हमें नज़र आ रहा है। तो इसे हम लोग इस तरीके से करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग 5 वाला देखते हैं, तो सारे एग्जाम्पल लाइन से फटाफट करेंगे। मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज का उपयोग नहीं किया है, आसान लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ और डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। शायद आपको पसंद आ रहा होगा, और अगर आपको पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक आप शेयर कर रहे होंगे, क्योंकि गणित का ज्ञान या किसी भी विषय का ज्ञान हो बांटने से ही बढ़ता है। अगला प्रश्न देखेंगे, इस तरीके के प्रश्न आपको बहुत ज़्यादा आएंगे, y इक्वल टू साइन एक्स अपॉन में वन प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, वन प्लस साइन एक्स, इस तरीके से चलते जाएगा, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इस तरीके से चलता चला जाएगा। यदि आप इसे देखें तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, y इक्वल टू साइन एक्स अपॉन में ये मिल जाएगा आपको वन प्लस, आप यहाँ देख सकते हैं वन प्लस ये हो जाएगा कॉस एक्स, और फिर इसके रिपीट में वन प्लस साइन अपॉन कॉस वन प्लस, यानी रोटेशन चल रहा है यानी ये वन प्लस वाई आ जाएगा। वन प्लस वाई से अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा साइन एक्स वन प्लस वाई, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई होगा डिवाइड में बचेगा, डिवाइड का डिवाइड बिकम इनटू हो जाता है, यानी कि वन प्लस वाई प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई इंटू में साइन एक्स अपॉन में वन प्लस वाई, ये आ जाएगा आपका कॉस एक्स, और ये वाई की वैल्यू आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो वाई इंटू में वन प्लस वाई प्लस यहाँ पे आएगा कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई, यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स, ये वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई कॉस एक्स होगा इक्वल टू आपका साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स हो जाएगा। यदि आप देखेंगे यहाँ पे, चलिए ठीक है, यहाँ तक हमारा आ गया। अब हम यहाँ पे इसके आगे क्या ही कर सकते हैं, इसके आगे हम डेरिवेटिव ले लेंगे, तो इसका y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, वाई स्क्वायर का टू वाई डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, प्लस यहाँ पे फर्स्ट एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड हो जाएगा, प्लस सेकंड एज इट इज़ यहाँ पे ये डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, इक्वल टू करके साइन का यहाँ पे कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस यहाँ पे फर्स्ट एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज़ डेरिवेटिव यहाँ पे फर्स्ट आपको दिखाई देगा। बड़ा है इसका मतलब ये नहीं कि सर हम करना नहीं है, अरे इजी है, कचरा एग्जाम्पल है भैया, बहुत आसान एग्जाम्पल है। डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर भी है, डी वाई बाई डी एक्स अगर आप चाहे तो कॉमन कर ले, यानी वन प्लस टू वाई
प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, प्लस कॉस एक्स माइनस क्या हो जाएगा, ये साइन एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये साइन हम लोग डेरिवेटिव के पास में लेके आएंगे। बाकी बची हुई टर्म उधर भेज देते हैं। कौन कौन सी टर्म बच गई, इक्वल टू करके क्या बच गया आपका, कॉस एक्स प्लस वाई कॉस एक्स, प्लस आपके पास आएगा ये वाला वाई साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस एक्स बाहर निकल गया, तो यहाँ पे 1 प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई साइन एक्स आएगा। अब ये वाली टर्म इसके डिवाइड में लेकर आ जाएंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई साइन एक्स अपॉन में आप देखेंगे 1 प्लस 2y प्लस कॉस एक्स माइनस क्या आ जाएगा आपका साइन एक्स आ जाएगा। तो 1 प्लस यहाँ पे डिनोमिनेटर तो हर एक जगह सेम है, तो मैंने इक्वल टू करके साइन दे दिया था, यानी कि कॉमनली हर एक जगह है। अब ऑप्शन देखना है ऊपर 1 प्लस वाई कहाँ नजर आ रहा है, 1 प्लस वाई कॉस एक्स, 1 प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई साइन एक्स, वाई साइन एक्स ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहा है, बाकी कहीं पे नजर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे 1 प्लस वाई कॉस एक्स वाई साइन एक्स, 1 प्लस वाई कॉस एक्स वाई साइन एक्स ऊपर है, आगे पीछे लिखा हुआ है, बाकी 1 प्लस 2y प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से टोटल ये हम लोगों ने 6 एग्जाम्पल्स लिए, और बड़े ही ऐसा लग सकता है कि थोड़े से लेंदी एग्जाम्पल है, बड़े एग्जाम्पल्स है, लेकिन करने तो पड़ेंगे भैया, एग्जाम क्लियर जो करनी है। आशा करता हूँ कि आज के लेक्चर के माध्यम से ये जो एग्जाम्पल्स मैंने आपको समझाए हैं सभी को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करना ना भूले, क्योंकि हमारा मानना है गणित का ज्ञान हो या किसी भी विषय का ज्ञान हो बांटने से ही बढ़ता है। मिलेंगे अगले लेक्चर में और नए एग्जाम्पल्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों, धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।